गुड मॉर्निंग साथियों, आज आपको अपना चैनल गूगल विजन में स्वागत है। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जो कि प्रमुख देश के दस्तावेज और कितने मतलब जिसे बोलते हैं ब्लू बुक, ग्रीन बुक, ग्रे बुक, ऑरेंज बुक, रेड बुक, व्हाइट पेपर, येलो बुक, यानी किस देश का कौन सा बुक है। यानी आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा कि ब्लू बुक किस देश का दस्तावेज है, या तो ये पूछेगा कि किसी देश का नाम दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इस देश का दस्तावेज कौन सा दस्तावेज है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये सारे आपको ऑप्शन में दे देगा। तो यानी पहला बात तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि दस्तावेज क्या है। दस्तावेज मतलब किसे कहते हैं, दस्तावेज तो हो गया। तो दस्तावेज का काम क्या होता है। ये दस्तावेज कहने का मतलब हुआ कि किसी भी सरकार यानी किसी भी देश का जो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट, उसमें कुछ लिखित या कुछ कंप्यूटर द्वारा बनाया हुआ लिखित या मानव द्वारा लिखित किसी भी चित्र हो, या तो कोई ऐसे कुछ पुरातन वस्तुओं को मतलब इस पे एक करके रखा गया हो, उसी को दस्तावेज कहते हैं। इसमें मतलब जब कोई चीज का प्रमाण देना हो, मतलब कोई संविधान हो या कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीजों की जो रखा होता है उसी को दस्तावेज के अंदर रखा जाता है। ठीक, इतना बात यहाँ पे याद रखिएगा दस्तावेज के मतलब में एक लाइन में। और फिर आपको आता है कि पूछेगा क्वेश्चन कि ब्लू बुक किस देश का मतलब है, ब्लू बुक जो किस देश का दस्तावेज है, तो आप ये इसका क्या बताइएगा। तो ब्लू बुक आपको याद रखिएगा यूके। यूके मतलब तो आप सभी जानते होंगे यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसे इंग्लैंड बोलते हैं, जिसे इंग्लैंड बोलते हैं, इंग्लैंड। यानी ब्लू बुक जो है ना, ब्लू बुक इंग्लैंड देश का क्या है, दस्तावेज है, इंग्लैंड सरकार का। और इंग्लैंड के जब बात आए तो इंग्लैंड का पूछेगा आपको राजधानी, तो इंग्लैंड का राजधानी आप याद रखिएगा लंदन। क्या, लंदन। इंग्लैंड का राजधानी लंदन, या तो यूके बोले या इंग्लैंड बोले, बात बराबर है, दोनों एक ही है। ठीक है। और इसका मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम का आधिकारिक रिपोर्ट, मतलब जो है ना ब्लू बुक क्या है, इंग्लैंड का आधिकारिक, इंग्लैंड सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। और उसके बाद क्या आता है, एक नंबर हो गया आपको। 2 नंबर में क्या पूछा, ग्रीन बुक। ग्रीन बुक आप याद रखिएगा। ग्रीन बुक जो है ना किस देश का, तो इटली और ईरान। क्या याद रखिएगा, इटली और ईरान। इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन, क्योंकि ग्रीन बुक क्या है, इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन को ही ग्रीन बुक कहते हैं। तो यानी ग्रीन बुक याद रखिएगा। ग्रीन बुक की जब बात आएगा तो इटली और ईरान याद रखिएगा, ये और ये याद रखिए, ये दोनों सिंबल से। तो आप थोड़ा इसको भी याद कर लीजिएगा। इटली, तो इटली का राजधानी आप याद कर लीजिएगा, रोम होता है। ठीक है। और उसके बाद कि आपको ईरान, तो ईरान की राजधानी आपको याद रखना तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान, इटली की राजधानी रोम। और इटली और ईरान का जो दस्तावेज है उसी को क्या कहते हैं, ग्रीन बुक। ग्रीन बुक जो इटली और ईरान के दस्तावेज है, याद करते चलना है, इसको छोड़ना भी बिल्कुल नहीं है। तो आप देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि ग्रे बुक। ग्रे बुक याद रखिएगा। तो ग्रे बुक क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जापान और बेल्जियम का, किसका है, जापान और बेल्जियम। जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट को ही क्या कहते हैं, ग्रे बुक। आपको पूछेगा जापान या बेल्जियम का आधिकारिक रिपोर्ट कौन सा है, दे देगा ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ग्रे। तो आप ग्रे में ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो ग्रे है तो जापान का थोड़ा सा राजधानी आप याद कर लीजिएगा। जापान और बेल्जियम का आधिकारिक जो रिपोर्ट है वो क्या है, ग्रे बुक है, जिसे दस्तावेज कहते हैं। दस्तावेज पूछेगा कि ग्रे बुक दस्तावेज किस देश का है, तो आपको याद रखना है जापान और बेल्जियम। तो जापान की राजधानी याद होगा आपको शायद टोक्यो। क्या, टोक्यो। जापान का राजधानी टोक्यो और बेल्जियम का राजधानी याद रखिएगा
क्या है, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स जापान का राजधानी या तो ब्रुसेल्स, या ये दोनों में से कोई एक आपको लिखा हुआ रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्रुसेल्स और ब्रसेल्स दोनों एक ही है, ब्रुसेल्स भी दे दिया जाएगा या ब्रसेल्स भी दे दिया जाएगा। क्या है, बेल्जियम का कैपिटल है। आप उस 3 नंबर हुआ तो आप पॉइंट नंबर ये तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा, ऑरेंज बुक। क्या है, ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक किस देश का दस्तावेज है, तो ऑरेंज बुक जो है ना, तो ऑरेंज बुक क्वेश्चन नंबर 5, तो ऑरेंज बुक नीदरलैंड का, किसका है, ऑरेंज बुक जो है ना नीदरलैंड सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है। क्या है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड एक देश का जो नीदरलैंड सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है, याद रखिएगा नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड किसका है, ऑरेंज बुक जो है नीदरलैंड का, याद रखिएगा। उसके बाद नीदरलैंड की राजधानी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। क्या है, एम्स्टर्डम किसका राजधानी है, नीदरलैंड का। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, जो कि ऑरेंज बुक नीदरलैंड का दस्तावेज है। क्या, नीदरलैंड सरकार का क्या है, आधिकारिक प्रकाशन। क्लियर। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या, रेड बुक। रेड बुक या थोड़ा सा डिफिकल्ट है रेड बुक। रेड बुक किसी देश का क्या है, रेड बुक में आपको जैसे पूछेगा तो इसमें से आप भली बातें जानते होंगे कि पृथ्वी पे बहुत सारे जीव है। किसी के बारे में हमें पता है, किसी के बारे में हमें नहीं जानकारी मिली है, अभी तक भी हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिला। तो और कुछ जीव लुप्त हो चुका है, कुछ जीव जो है लुप्त होने के कगार में। तो वही किस कारण से लुप्त हुआ, किस कारण से के कारण के तहत किसी जीव का लुप्त होने वाला, उसी सब का क्या इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी कहने का एक लाइन में सेंस हुआ रेड बुक का, यानी रेड बुक जो है किसी भी देश का, यानी किसी भी देश का मतलब रेड बुक कहने का समय किसी भी देश द्वारा प्रतिबंध पुस्तक, यानी किसी भी देश द्वारा एक पुस्तक ऐसा है कि कोई भी चीज पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा, उसी को रेड बुक कहते हैं। यानी रेड बुक जो है किसी भी देश का प्रतिबंध बुक होता है, यानी प्रतिबंध पुस्तक। ठीक है, अब आते हैं आप पॉइंट नंबर, ये किसी सभी देश पे लागू होता है। ठीक है, और क्या है इसको, व्हाइट बुक। पॉइंट नंबर 6 में क्या करा, व्हाइट बुक में आप याद रखिएगा, इसमें 3 देश है। कौन कौन है व्हाइट बुक में, पहला जर्मनी, दूसरा चीन और पुर्तगाल। व्हाइट बुक जब बात करेगा ना, व्हाइट बुक, यानी व्हाइट बुक जैसे बोल दिया आपको, यानी उजला पुस्तक या उजला बुक जो आपको बनना है। व्हाइट बुक कनेक्शन हुआ तो क्या हुआ, जर्मनी, चीन, पुर्तगाल, तीनों देश, तीनों सरकार के क्या है, ये सब सरकारों के आधिकारिक प्रकाशन है। क्या ये तीनों देश का जो है ना आधिकारिक प्रकाशन है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका राजधानी आप याद रखिएगा, जर्मनी का राजधानी क्या होता है, जर्मनी का राजधानी होता है आपको बर्लिन। क्या होता, बर्लिन, जर्मनी का राजधानी बर्लिन। और आपको फिर पूछ लिया जाएगा चीन की राजधानी, तो बीजिंग। क्या है, बीजिंग, चीन का राजधानी बीजिंग। अब यही आपको पूछेगा पुर्तगाल की राजधानी, तो पुर्तगाल की राजधानी आप रखिएगा लिस्बन। क्या, लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। और चीन की राजधानी बीजिंग, जर्मनी का बर्लिन। क्लियर। और ये तीनों देश का जो दस्तावेज है उसी को व्हाइट बुक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट बुक। अब पुर्तगाल का जब बात आए तो पुर्तगाल में से देखिए बहुत सा क्वेश्चन बनेगा आपको, अगर हम आपको बताएं तो पुर्तगाल में, तो पुर्तगाल यानी भारत में पहले जो देश के मतलब तो आने वाला था वो पुर्तगाल देश के, यानी पहले यूरोपीय आया था भारत में, पहले बार आने वाला यूरोपीय जो था वो पुर्तगाली थे। कौन से यूरोपीय थे, पुर्तगाली यूरोपीय थे। और वो कौन थे, तो वो वास्को डिगामा था। कौन था, वास्को डिगामा।
सॉरी वास्को गामा। कौन था? वास्को डी गामा। भारत में पहले बार आने यूरोपीय व्यक्ति आने वाला वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का तो आपको कैपिटल बता दिया। वो कब आया था? वह 1498 में आया था। कब आया था? 1498, याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। और यही 1498 में भारत का खोज हुआ था। कब भारत का खोज? यही 1498 में हुआ था। किसने किया था? याद रखिएगा, वास्को डी गामा ने किया था। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा किया था। फिर 1498 वो समुद्र के रास्ते से आया था। किस रास्ते से? समुद्र के रास्ते से, यानी समुद्र के रास्ते तय करके आए। तो वो कहाँ पे आया? तो विशाखापट्टनम जो है, जो कि भारत का सबसे गहरे मतलब बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे भारत का सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। वहीं घाटी पे वास्को डी गामा वहीं उसी रास्ते से आए थे भारत में जब एंट्री हुआ था। तो उसके बाद ये तो के बात क्लियर। तो आप यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले आया था पुर्तगाल और सबसे अंत में गया था पुर्तगाल। ठीक है, पहले कौन आया था? पुर्तगाल, और सबसे अंत में भी गया था पुर्तगाल। अब पुर्तगाल से क्वेश्चन और बनेगा कि भारत में जो है तंबाकू, यानी क्या? तंबाकू। भारत में तंबाकू का बीज लाने वाला कौन था? पेड़, जो तंबाकू का पेड़ सर्वप्रथम कौन लाया था? तो वो पुर्तगाल ही लाए थे। अब आप तंबाकू जब बात हो, तो तंबाकू का सबसे पहला सेवन कौन किया था? किसने किया था? तो अकबर। भारत में सबसे पहले तंबाकू का सेवन किसने किया था? तो अकबर। और अकबर तंबाकू का प्रथम बार सेवन किया था। तो इसका मतलब तंबाकू पे रोक कौन लगाए थे? तंबाकू पे रोक लगाया था अकबर का बेटा जहांगीर। कौन? जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा हुआ था। इसने पहला बार तंबाकू का सेवन किया था भारत में, और ये भारत में प्रथम बार तंबाकू पे रोक लगाया था, यानी प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर सबसे पहला बार तंबाकू का सेवन किया था अकबर, और अकबर का पुत्र था जहांगीर। अब अकबर किस वंश के था शासक? तो ये बात याद रखिएगा, अकबर जो है ना, किस वंश के था? मुगल वंश का। मुगल वंश किस वंश के था? अकबर और जहांगीर शासक जो है मुगल वंश के शासक थे। तो यानी अकबर मुगल वंश। अब आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन? याद रखिएगा, मुगल वंश के संस्थापक बाबर। कौन था? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। और उसका अकबर सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था, और जहांगीर उस पर रोक लगाया था। तंबाकू पे पहली बार रोक जहांगीर लगाया था। और अकबर का बेटा, सबसे बड़ा बेटा कौन थे? ये जहांगीर था। कौन था? जहांगीर, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर किस वंश के था? ये मुगल वंश के था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। कितने पॉइंट हुआ यहाँ पे देखते चलिएगा। पुर्तगाल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9-10 पॉइंट हुआ है इसमें से। पुर्तगाल से लगभग आपको बताए 9-10 क्वेश्चन आपको बता दिए। अगर जो आप अच्छी तरह से सुने होंगे, अच्छी तरह समझेंगे, तो आपको ये 10 क्वेश्चन इस पॉइंट से याद हुआ होगा आपको। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम आपको बता दिए। और इसमें आप याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है? व्हाइट पेपर, यानी क्या? व्हाइट पेपर यानी पेपर करने का मतलब हुआ कि किसी भी विशेष मुद्दे के तथ्यों का आम लोगों तक, यानी किसी भी विशेष, यानी होता है ना कि कोई विशेष मुद्दा है, उस पे जो आम लोगों, यानी कोई विशेष मुद्दा का पॉइंट, यानी कुछ ऐसे विशेष मुद्दा, उसका जो तथ्य होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो आम लोगों तक खुलासा, आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारत सरकार का जो एक ऐसा भारत सरकार का जो है, तो क्या है? भारत सरकार का एक पुस्तक है। क्या है? भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला दस्तावेज है। यानी भारत सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है वो दस्तावेज, वो आम लोगों के बड़े बड़े मुद्दे के खुलासा, आम लोगों के लिए खुलासा करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है दस्तावेज, उसी को क्या कहते हैं? व्हाइट पेपर। क्लियर? याद रखिएगा, बड़े से बड़े मुद्दे के तथ्यों को आम लोगों के लिए खुलासा करने के लिए जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है दस्तावेज, वही व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का सेंस है, व्हाइट पेपर किस देश का है? तो हमारा भारत देश का व्हाइट पेपर है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? येलो पेपर, यानी सॉरी येलो बुक। येलो बुक किस देश का है? तो याद रखिएगा आप, येलो बुक जो है फ्रांस का है। किसका है? येलो बुक फ्रांस का।
इसका येलो बुक किस देश का दस्तावेज है? तो फ्रांस देश का दस्तावेज है। फ्रांस देश का आधिकारिक दस्तावेज है किसका? येलो बुक जो फ्रांस देश का। तो फ्रांस का राजधानी याद रखिएगा आप, सॉरी पेरिस। क्या? फ्रांस का राजधानी पेरिस। इसमें से लगभग आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम बताने की कोशिश किए थे। 8 के 8 पॉइंट आपको बता दिए थे। ये सारे इम्पोर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछता है, कभी भी पूछ लिया जाएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं। जिसे बोलते हैं TTI यानी ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी इसमें से इतना ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट है जो कि आपको यही सब पॉइंट पूछता है और इसके अंदर से आपको कुछ नहीं पूछेगा इसमें से। इससे इसका अंदर जाके आपको पूछेगा ही नहीं। आपको बस इतना पूछेगा किस देश का ब्लू बुक है और ग्रीन बुक है, ऑरेंज बुक किस देश का, बस यही सब। और रेड बुक के लिए आप याद रखिएगा कि यह किसी देश के लिए मतलब किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक, यानी किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक, यानी किसी मुद्दे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसी किसके द्वारा? हुआ रेड बुक में निहित है। ठीक है, और हम आशा करते हैं ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इससे भी अच्छा वीडियो अगर जो आपको देखने के लिए अच्छे है, इच्छुक है, तो आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा के आपको रेडी तैयार रहिएगा, ताकि आपको डेली का डेली कोशिश करेंगे आपको वीडियो देने के लिए, और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो शेयर करें। ठीक है, सो थैंक यू।